जय हिंद। देखिए, आपको पता है कि INDIA का जब गठबंधन और महागठबंधन जब तैयार हुआ था, जब भ्रष्टाचारियों का जमघट लगा था, उस दिन ही हमने कहा था कि यह ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है और यह वह ताश के पत्तों की तरह है जो धीरे धीरे धराशायी हो ही जाएगा। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक अभी आ रहे हैं वैसी वैसी जो है ना, कह सकते हैं यह समीकरण बदलते जा रहा है। कभी आम आदमी पार्टी तो कभी भी कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती थी, और या फिर कह सकते हो कि केजरीवाल जी कभी भी जो है कांग्रेस का समर्थन नहीं करना चाहते थे, और कांग्रेस भी जो है केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस जो है केजरीवाल से इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि पंजाब में फिर गुजरात में या जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है तो कांग्रेस अंदर से बौखलाई हुई थी, तो कभी नहीं चाहेगी कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करे। लेकिन मजबूरी होता है मोदी को हटाना ना, तो इसके लिए इनकी मजबूरी थी कि सबको एक साथ लेकर चले। तो फिर आम आदमी पार्टी ने जो है पासा फेंका कि अगर ये दिल्ली का जो अधिनियम था 2023, इसे अगर कांग्रेस राज्यसभा में रोकने में कामयाब हो जाती है तो उस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर देगी। लेकिन बोले ना, बिल रुका क्योंकि बिल ऑलरेडी पारित हो चुका है, कानून का रूप ले चुका है। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, ठीक है, संदीप पाठक जी, उन्होंने कहा है कि बिहार में आम आदमी पार्टी सभी जो है लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। कहने का मतलब बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी उतारती है तो एक तो बीजेपी रहेगी और एक एनडीए का गठक मतलब पूरा का पूरा होगा, मतलब बीजेपी और एनडीए एक ही, मतलब एनडीए का ही जो है पूरा का पूरा जो है कह सकते हो, जो भी मतलब मोदी जी के साथ हैं वो एनडीए के साथ है। और एक जो होगा महागठबंधन INDIA का गठबंधन, उसका कैंडिडेट होगा, और ये तीसरे आम आदमी पार्टी अगर आ जाते हैं तो मुकाबला फिर त्रिकोणीय हो जाएगा। ऐसे मुकाबला बिहार में द्विपक्षीय होता, लेकिन ये फिर त्रिकोणीय हो जाएगा। बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी रहेंगे, स्वतंत्र कैंडिडेट भी रहेंगे। तो इस रूप में आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे, ठीक है, आप इस रूप में जैसे संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के नेता का स्टेटमेंट आया कि बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे, तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पूरा का पूरा यह जो है INDIA वालों का जो ये घटक था, ये जो गठबंधन था, धीरे धीरे धराशायी होते हुए दिख रहा है। और ये गठबंधन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बस बनाया गया था। और जैसे जैसे ये सामने बातें खुलकर आ रही है और राहुल गांधी की सदस्यता ऑलरेडी बहाल हो चुकी है, तो ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी को रहते हुए कांग्रेस किसी को भी प्रधानमंत्री बनने देंगी नहीं। और राहुल गांधी की जब तक सदस्यता नहीं थी तब तक ममता बनर्जी भी उनके साथ थे, लालू यादव भी साथ थे, नीतीश बाबू भी साथ थे, NCP अध्यक्ष शरद पवार भी साथ थे, शिवसेना भी साथ थे, इधर आपके कह सकते हो कि KCR वगैरह या फिर आपके कह सकते हो केजरीवाल, ये सब भी साथ थे। लेकिन अब इनको पता चल चुका है कि अब तो राहुल गांधी आ चुके हैं वापस, ये रिलॉन्च हो चुके हैं कई बार, तो फिर से लॉन्च हुए हैं, तो इनके बाद तो प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी ही बनेंगे। किन्हीं को तो मौका मिलेगा नहीं, तो सब अंदर ही अंदर बौखलाए हुए हैं। अब सबको लग रहा है कि किसी तरह कांग्रेस फिर से हार जाए। ठीक है, तो INDIA का कोई ऐसा गठबंधन है नहीं। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहा है कि वो सभी बिहार की 40 की 40 सीटों पर जो है वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे आप पार्टी की तरफ से, तो ये स्पष्ट जाहिर है कि देयर इज़ नो, कह सकते हो ना कि अलायंस ऑफ NDA एज सच विच इज़ प्रोजेक्टेड बाय द मीडिया हाउस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहीं कल एक और स्टेटमेंट सुनने का आ रहा था, एक चीज़ और नीतीश बाबू का, तो नीतीश बाबू कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि INDIA वालों का जो है एक सम्मेलन जो है मुंबई में भी होने वाला है। तो वो कह रहे थे कि भाई, मीडिया वगैरह ने पूछा कि क्या मुंबई के सम्मेलन में आपको जो है कन्वेनर बनाया जाएगा, तो वो कह रहे थे नीतीश बाबू हमेशा की बात, हमको देखो कुछ नहीं बनना है, हम तो बस विपक्षियों को एकजुट कर रहे थे, हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, चाहिए नहीं तो मोदी जी से अलग काहे हुए, चाहिए नहीं तो आप NDA और BJP से अलग काहे हुए। अरे मुख्यतः जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो आपके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, जब राहुल गांधी तो चले गए, सबसे बुजुर्ग हम ही हैं, सबको एकजुट करते हैं। आपने तो एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन आपसे एकजुट कोई हुआ नहीं। ठीक है, अब जब राहुल गांधी की सदस्यता आ चुकी है तो आपको मालूम है कि कांग्रेस आपको प्रधानमंत्री बनाएगी नहीं, क्योंकि आपको अपने ही राज्य में जब बहुमत नहीं है तो पूरे देश में आपका जनाधार कितना होगा, ठेंगा घंटा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको यह मालूम है कि हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। प्रधानमंत्री तो छोड़ दो, आपको बेंगलोर में संयोजक और कन्वेनर भी नहीं बनाया गया, तो क्या प्रधानमंत्री आपको कांग्रेस बनाएगी। तो इसीलिए तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सम्मिलित नहीं हुए थे और पहले ही भाग चुके थे। बेंगलोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश बाबू नहीं थे, वो पहले ही छोड़कर चले आए। ठीक है, कन्वेनर न बनाए जाने के कारण। तो ऐसे भी नीतीश बाबू आपको विपक्षी एकता का जो है ना, कह सकते हो कि
धुरी नहीं बनाया जाएगा, ना ही आपको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया जाएगा और ना ही आपको जो है कन्वेनर बनाया जाएगा। आपको कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, ठीक है। तो वही कहानी है कि ना राधा को नोमन घी होगा, ना राधा नाचेगी, ठीक है। तो आप इसी प्रकार तेजस्वी यादव के साथ थोड़ी बहुत दिनों की सरकार है, आप चलाएं। 2024 के बाद ऐसे भी तेजस्वी यादव आपको लात मारकर भगा देंगे और जेडीयू तो ऐसे भी फूटने ही वाली है 2024 से पहले ही क्योंकि कई सांसदों को लग रहा है कि जीतेगा तो मोदी ही, ठीक है, आएगा तो मोदी ही, प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी ही, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम मोदी के पाले में और एनडीए के पाले में चला जाए ताकि हम भी जीत सकें और बिहार की 40 की 40 सीटें जो है एनडीए घटक दल ही जीतेगा। बिहार की 40 की 40 सीटों पर पुनः जो है कमल खिलेगा। जय हिंद, जय माँ भारती। और ऐसे कोई भी INDIA गठबंधन वालों, ठीक है, आम आदमी पार्टी जैसे फिर देखो एक पार्टी अलग हो रही है ना, धीरे धीरे आने दो 2024, सभी पार्टी धीरे धीरे जो है इस ताश के पत्तों की तरह जो ये गठबंधन बना है INDIA, ये जो है धराशायी होते हुए दिखाई देगा। जय हिंद।